बोलो श्यामरे सरकार की जय। जब नारद जी को सनकादियों की बात पर विश्वास नहीं हुआ, सनकादियों ने ये बताया नारद को कि सत्कर्म श्रीमद् भागवत कथा है, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान वैराग्य को सुनाई जाए तो वो नाचने लगेंगे, उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। तो सनकादिक कहते हैं नारद जी वही वही दावा हमारा है। तुमने सारे वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, भगवत गीता सुनाई, परंतु हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सुखदेव जैसे परमहंसों का गाया हुआ ये जो भागवत का दिव्य मधुर गीत है, इसका श्रवण करने मात्र से ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, उनकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। नारद जी बोले, महाराज भागवत तो मैंने भी पढ़ा है, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने ही मुझे भागवत का अध्ययन कराया था, इसलिए मैं जानता हूं कि भागवत में जो भी व्याख्याएं हैं वो सब वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या है। वेद रूपी वृक्ष का हो तो फल श्रीमद् भागवत है। जब वेद उपनिषद सुनाने से कुछ नहीं हुआ, ज्ञान वैराग्य बेहोश के बेहोश ही रहे, तो वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ श्रीमद् भागवत से भला क्या हो पाएगा। शंकादिक मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी कोई आम का मीठा फल खाए और कहे वाह वाह, फल जब इतना मधुर है तो वह वृक्ष भी कितना मधुर होगा। जिसने इसको पैदा किया है और फल को त्याग कर कोई वृक्ष चबाने लगे तो क्या माधुर्य रस मिलेगा? नहीं मिलेगा। स्वाद लेने के लिए फल का ही सेवन करना पड़ेगा, वृक्ष में वो स्वाद नहीं मिलेगा। अब कहा जाए दूध से घी निकाला जाता है, पर जो काम घी कर लेगा वो दूध नहीं कर सकता। घी में बढ़िया बढ़िया पूरी सेकते सेकते घी खत्म हो जाए तो तर्क कर दे कि बची हुई पूरी दूध में निकाल लो, दूध से ही तो घी निकला है, क्योंकि दूध से ही तो घी निकाला जाता है। पर दूध में कुछ नहीं होने वाला, गन्ना का रस ही शक्कर बनाता है, चीनी। पर जो मिठाइयाँ शक्कर से बनती हैं, क्या वो गन्ने के रस से बन पाएंगी? नहीं बन पाएंगी। तो उपनिषदों का सार जो फल है श्रीमद् भागवत कथा है। इस कथा को ज्ञान वैराग्य को श्रवण कराने से उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी, चैतन्य हो जाएंगे। इस प्रकार विविध दृष्टांतों से जब सनकादियों ने नारद जी को समझाया तो नारद जी की शंका तुरंत दूर हो गई। नारद जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभो अब मैं समझ गया कि पढ़ लिख कर कोई कितना भी बड़ा पंडित बन जाए, पर आप जैसे महापुरुषों का सत्संग जब तक नहीं करेगा तब तक शास्त्रों का रहस्य समझ नहीं सकता। पर आप जैसे महान संतों का दर्शन भी ऐसे ही नहीं मिल जाता। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगम च लभते पुरुषो यदा वय अज्ञान हेतु कृतमोहमदांधकारनाशम विधाय ही तदोदयते विवेक। इसी जन्म के भाग्य से नहीं अपितु जन्म जन्मांतरों के जब पूर्णोदय भाग्य उदय होते हैं तब जीव को सत्संग लाभ प्राप्त होता है। आप जैसे संतों का दर्शन और संग मिलता है और उससे विवेक जागता है। जब विवेक का सूर्य उदय होता है तो अज्ञान का सारा अंधकार नष्ट होता चला जाता है। इसी बात को हमारे गोस्वामी जी ने भी कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु
आय न जाई। सत्संग की सरिता में सराबोर होने का सौभाग्य उन्हीं सतपुरुषों को प्राप्त होता है जिन्हें गोविंद अपनी कृपामयी चुंबक से खींच कर लाते हैं। वे न चाहे तो छुट्टी लिए बैठे रहो, 7 दिन इधर उधर के गोरख धंधों में निकल जाएंगे, पर एक क्षण का भी समय कथा सुनने का नहीं मिल पाता। चाह कर भी लोग नहीं आ पाते। आते वही हैं जिन्हें श्री हरि अपनी कृपा की चुंबक से खींच कर बुला लाते हैं। नारद जी बोले, महाराज मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे संतों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। अब तो मैं आपके ही श्री मुख से भागवत संगीता श्रवण करना चाहता हूँ। शनकादिक बोले, नारद जी हमें तो एक ही प्यारी जगह लगती है, माँ गंगा के पावन पुलिन पर हरिद्वार, उसी के आनंद तट पर कथा होगी। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। एक बात विचारणीय है कि जब कहीं भी कथा करनी थी तो बद्रीनाथ में ही कर लेते। बद्रीनाथ में उतरकर, बद्रीनाथ से उतरकर हरिद्वार में आयोजन करने क्यों आए? इसका समाधान यह है कि बद्रीनाथ में कथा तो प्रेम से हो जाएगी, पर श्रोता कहाँ मिलेंगे? यह उस काल की बात है जब लोग प्रायः महाप्रयाण करने ही जाते थे। गिने चुने लोग तो बद्रीनाथ पहुंच पाते थे, और जो पहुंच जाते थे वो इतने सिद्ध कोटि के होते थे कि उनकी समाधि ही लग जाती। तो पहले तो गिने चुने लोग, उसमें भी सब समाधि लगाए बैठे हैं, तो वहां कथा कौन सुनेगा? इसलिए नीचे उतरकर हरिद्वार में आए। दूसरी बात, ज्यादा नीचे भी इसलिए नहीं गए कि जो सिद्ध कोटि के संत हैं वो सांसारिक के बीच ज्यादा नहीं जाते। हरि का द्वार है, यह हरिद्वार है। यहां पर यह कथा का ज्ञान दीप प्रज्वलित हुआ। हरि के दरवाजे पर हरि कथा हो रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऊपर नीचे बाहर भीतर सर्वत्र इसका प्रकाश पहुंचेगा। वहां पर सांसारिक भी पहुंचते हैं। दिल्ली वाले कथा सुनना चाहें तो छुट्टी लेकर हरिद्वार आ सकते हैं। और बद्रिकाश्रम की पर्वतमालाओं में विराजमान जो सिद्ध कोटि के संत हैं, यदि वे सुनना चाहेंगे तो अपनी समाधि छोड़कर हरिद्वार तक आ जाएंगे। जीवन मुक्त ब्रह्म परचरित सुनहित तज ध्यान। महात्मा लोग ध्यान समाधि आदि छोड़कर नीचे आ जाएंगे और संसारी लोग नीचे से थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। इसलिए यह भव्य आयोजन मध्य की भूमि हरिद्वार में ही करना श्रेष्ठ होगा। तो नारद जी शौनकादिक चारों भैयाओं के साथ हरिद्वार की पावन भूमि में आए और नारद जी ने बढ़िया गंगा जी की रेती इकट्ठी करके एक छोटा सा मंच बना दिया। आज तो बहुत बड़ा पंडाल लगना चाहिए कथा होने के लिए। कुछ न बिछाने के लिए न कुछ, उस रेती से एक छोटा सा बढ़िया सा मंच बना दिया। चारों भैया उसी पर व्यासपीठ समझकर बैठ गए। गद्दा और बिछाने की कोई जरूरत नहीं। गंगा जी की नव कोमल बालू कण में ही महात्माओं की आसन जम गई। गंगा मैया के पावन पुलिन पर प्रेम पूर्वक भगवान की मंगलमयी कथा शनकादियों ने प्रारंभ कर दी। ऋषि मुनियों को पता चला तो सब दौड़े भागे चले आए। भृगु वशिष्ठ चैवनस्य गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च
साकलो मृकंडुपुत्रा अत्रिज्य पिप्पलादाः योगेश्वरो व्यासपाराशरो छाया सुको जाजलिज्यौ मुख्या सर्वे अप्यमपि मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिर्यायुरति प्रलयेन युक्तः। जो गृहस्थ संत थे वो अपने स्त्री पुत्र आदि के साथ दौड़े दौड़े आए। जो विरक्त संत थे वो अपने शिष्य परिकर को साथ लेकर आए। सब ऋषि मुनि दौड़े दौड़े आए और देखते देखते गंगा तट ऋषियों से भर गया। कोई जय जयकार बोल रहा है तो कोई शंख फूंक रहा है। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्थैव चा गंगा तट जय घोष से गूंज उठा। अब उस पावन संतों के समाज के मध्य सनकादियों ने कथा का सुरभ आरंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चितम समाश्रयेत। सनकादि कहते हैं भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। इसके श्रवण करने मात्र से चित्त में हरि चिपक जाते हैं। वाह कितना अच्छा! भगवान की कथा हरि का ध्यान करने से चित्त हरि में चिपक जाता है और हरि चित्त में चिपक जाते हैं। वो टेढ़ी टांग वाला द्रवीभूत चित्त में ऐसा गड़ जाता है कि तुम निकालना भी चाहोगे तो निकलेगा नहीं। पुरुष सूत्र गायत्री आदि के जप से जो सुकृत प्राप्त होता है वो भागवत के श्लोक के पाठ करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। और मानव तन पाकर भी जिसने इस परम लाभ को प्राप्त नहीं किया वो चांडाल के समान है, गधे के समान है, श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है। इस प्रकार ना जाने कितनी गालियां दे डाली। नारद जी ने पूछा, महाराज आप क्यों गाली देते हो? सनकादिक बोले, ये गाली हम नहीं दे रहे हैं। एवं वदंती दिवी देव समाज मुख्या। ऐसा आकाश में खड़ा पूरा देव समाज कहता है कि इन अभागों को देखो, भगवान के चरितामृत की पवित्र धारा बह रही है और यह उसमें आचमन और अवगाहन नहीं करते। हम लोग अमृत का कलश लेकर गए फिर भी भगा दिए गए। इन्हें तो ये कथा अमृत सुलभ है पर ये लोग इसका लाभ नहीं लेते, इसलिए उन जीवों के दुर्भाग्य पर देवता उन्हें गालियां देते हैं। सनकादिक चारों भाई भागवत की महिमा मुक्त कंठ से गा ही रहे थे कि उसी क्षण एक दिव्यालौकिक नाम संकीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। सबने क्या देखा? भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमय करूपा सहस्रा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतो तो तरुणी गृहीत्वा प्रेम करूपा सहस्वा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नमामि मोर वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ सबके बीच में प्रकट होकर ताता थैया करके नाच उठी और झूम झूम कर नाम संकीर्तन गा उठी। समस्त श्रोता समुदाय भक्ति मैया के साथ
भगवान नाम संकीर्तन में लीन हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।